Hello everyone, today we are going to discuss section 44 Criminal Procedure Code. Section 44 Criminal Procedure Code Arrest by Magistrate. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। कब कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है या करवा सकता है? तो सेक्शन 44 बताता है कि किसी भी मजिस्ट्रेट को, कोई मजिस्ट्रेट मीन्स की होता है एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एनी मजिस्ट्रेट अगर कहीं भी लिखा है फ्रेंड्स तो आपको दोनों चीजें लगानी पड़ेंगी, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है, या फिर दोनों को राइट हो सकता है। यहाँ पे दोनों को राइट है क्योंकि यहाँ स्पेशली बता दिया गया है, स्पेशली बताया गया है कि जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या फिर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, उसकी स्थानीय अधिकारिता लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई ऑफेंस किया जाता है, जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में कोई ऑफेंस किया जाता है उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में, तब वह अपराधी को या तो स्वयं गिरफ्तार कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा उसको अरेस्ट करवा सकता है। और तब उसे जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसका मतलब क्या है? जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे कस्टडी में भेज दिया जाएगा। यानी कि अगर उस व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई बेलेबल ऑफेंस किया है, कोई कम गंभीर अपराध का ऑफेंस किया है, छोटे मोटे अपराध किया है, वहां पे उसको बेल का राइट होगा। अगर बेल का राइट है तो उसे बेल दे दी जाएगी, और अगर बेल का राइट नहीं है तो उसे कस्टडी भेज दिया जाएगा। और कस्टडी में अगर भेज दिया जाता है तो भी अगर उसे राइट टू बेल है तो उसे बेल दे दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर दिया जाएगा। यानी अगर उसे बेल का राइट है तो उसे उसका राइट मिलेगा, उसे बेल का राइट मिलेगा और उस व्यक्ति को उस कस्टडी में भेज दिया जाएगा अगर उसे बेल का राइट नहीं है। और अगर कस्टडी में भेज भी दिया गया है तो भी उसका जो राइट है उसे एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। फिर इसका सब क्लॉज 2 है कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कभी भी किसी भी समय किसी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करवा सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, या तो स्वयं गिरफ्तार करता है या फिर किसी को ऑर्डर दे सकता है कि उसको गिरफ्तार करके मेरे समक्ष उपस्थित कराओ, जिसकी गिरफ्तारी के लिए उस व्यक्ति को इस संहिता के अधीन वारंट जारी करने का राइट है। मतलब कि जो सब क्लॉज 1 है वो ये बताता है 44 का कि अगर उस व्यक्ति की उपस्थिति में कोई ऐसा अपराध किया जा रहा है तो वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकेगा या किसी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार करवा के बेल का राइट जो भी होगा उसका बताते हुए उसका राइट, और उसे कस्टडी में भेज दिया जाएगा। सेकंड क्लॉज बता रहा है कि अगर उसकी उपस्थिति में वो अपराध किया गया हो या नहीं। इसका मतलब ये है सब क्लॉज 2 का कि उसकी प्रेजेंस में उस ऑफेंस का होना जरूरी नहीं है, उसकी प्रेजेंस में हो या उसके अब्सेंस में हो। अगर उस व्यक्ति को उसके जुरिस्डिक्शन में जो भी ऑफेंस किया गया है वहां पे उसे वारंट इशू करने का राइट है तो वह उसे अरेस्ट करने का, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का डायरेक्शन दे सकता है, या तो स्वयं अरेस्ट कर सकता है या फिर किसी व्यक्ति को डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके और मेरे समक्ष हाजिर कराओ। तो सेक्शन 43 हमने देखा था कि किसी व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को अरेस्ट करने का राइट था, किसी ऑफेंडर को जो भी नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है। और सेक्शन 44 में ऐसा कोई ऑफेंस स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो नॉन बेलेबल होगा, कॉग्निजेबल होगा, या फिर नॉन कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा। ऐसा कोई भी कैटेगरी ऑफेंस की नहीं बताई गई है, ऑफेंस का नेचर नहीं बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया कि एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस अगर
किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाता है तो उन्हें या तो वो स्वयं उसे उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस होना चाहिए, उनके जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। विदाउट जुरिस्डिक्शन उनको ऐसे अरेस्ट करने का राइट नहीं है, तो वो स्वयं अरेस्ट कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति से अरेस्ट करवा सकते हैं और उन्हें कस्टडी में भेज सकते हैं बेल के प्रोविजन के अधीन रहते हुए। और वही सेकेंड क्लॉज बताता है कि उनको उन अपराधों के लिए जिनके लिए उन्हें वारंट जारी करने का राइट है, उन मामलों में जिनमें वो वारंट इशू कर सकते हैं, वहां अगर कोई ऑफेंस हो रहा है उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो वो तो या तो स्वयं उनको अरेस्ट कर सकते हैं या किसी व्यक्ति को डायरेक्शन दे सकते हैं कि उसको अरेस्ट करके मेरे समक्ष पेश करो। तो आज हमने देख लिया सेक्शन 44, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर आपकी क्वेरी हो इस सेक्शन के बारे में तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।